इन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे 91-92 की बात मुलायम सिंह यादव ने ढांचा गिरने के बाद और नरसिम्हा राव दोनों ने बोला था कि हम बाबरी मस्जिद। उस समय जाके चेक करिए देश की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी। 17-18% की महंगाई की दर थी, निगेटिव ग्रोथ रेट थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के नीचे था, सोना गिरवी रखा गया था। ठीक, और जब हम आए वो 100 बिलियन कब पहुंचा? अटल जी की सरकार में 2004। 500 बिलियन कब पहुंचा? मोदी जी की सरकार में। 600 बिलियन तब पहुंचा जब मंदिर बना। आज 700 बिलियन है जिस समय यह बन रहा है। जब राम आए हैं तो जानते हैं अकेले नहीं आए हैं, 4 करोड़ गरीबों को आवास दे के आए, देश के ऊपर 16 करोड़ लोगों को शौचालय दे के आए हैं, 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना दे के आए हैं, भारत को चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना के आए हैं, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना के आए हैं, तीसरे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बना के आए हैं, दूसरा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चर बना के आए हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 बना के आए हैं और वर्ल्ड की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हाईएस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था बना के आए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, और यहां मैं अब एक बात कहना चाहता हूं, मैं थोड़ा इस विषय पे एक गंभीर बात कहना चाहता हूं। जैसे भी कहा गया भगवान को लाएंगे, हमारे यहां कहा गया भगवान को जब हम लाते हैं तो भगवान से अपना कनेक्ट बनाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए में जाना। और हमारे और दोनों में भगवान एक फंडामेंटल डिफरेंस है। बाकी धर्मों और मजहबों में, रिलीजन में जो कोई है वो भगवान का मैसेंजर है या बेटा है। हमारे यहां भगवान साक्षात भगवान है। और बाकी जगहों पे भगवान एक धर्म स्थल में, एक पुस्तक में, एक पूजा पद्धति में एक मैसेंजर पे रुक जाते हैं। हमारे यहां हम ही अंदर भगवान हैं, अहम ब्रह्मास्मि है। और इसीलिए जब आप भगवान को जानते हैं तो तुलसी ने क्या लिखा है? सो ही जान ही जे ही देव जनाई, जान ही तुम ही हुई जाई। जो तुमको जानेगा तुम हो जाओगे। और इसको मैं आज बात एक मिनट सर, पूरी बात सुनिए। एक मिनट, एक सेंटेंस पूरा करने, अरे पूरा कर ले, एक सेंटेंस पूरा करने दीजिए। अरे भाई पूरा करने दीजिए, मैं सेंटेंस पूरा करने दीजिए। खुदा है वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो अल्लाह है। ना उसके ऊपर कोई, ना उसके नीचे कोई, ना उसकी कोई औलाद। हाँ, उसके दूत हो सकते हैं, उसके नबी हो सकते हैं। नहीं, इन्होंने कहा हम तो एक ही ब्रह्म को मानते हैं, हम तो उसी खुदा को मानते हैं जो इस पूरे संसार का रचेता है। ये हमारी आस्था है। सुनिए, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, उस परमात्मा के दूत हैं। समझे आप? उसको नहीं समझिए। हम किनकी पूजा करते हैं? हम खुदा की पूजा करते हैं। लेकिन हमें ये रास्ता दिखाने वाले हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो भगवान की तरफ से, जो उस अल्लाह की तरफ से संदेश वाहक बना के भेजे गए। समझे आप? ये हमारे यहाँ कहा गया, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। मगर हमारे राम जो है वो साक्षात ब्रह्म है, व्यापक ब्रह्म निरंजन, अविगत विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। और इसीलिए हमारे कहा गया नास्तिक क्यों है? क्या आपने वेद में एकम ब्रह्म द्वितीय नास्तिक किंचित नास्ति नास्तिक क्यों है? नतस प्रतिमा अस्तिक किंचित 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 क्यों है? बताइए। अरे हमारे यहाँ सब प्रकार का है। नतस प्रतिमा अस्तिक क्यों है? आपके यहाँ आपका के भगवान निराकार है, निर्गुण नहीं है। निर्गुण हो तो उन्हें अच्छा बुरा नहीं लगना चाहिए। हमारे यहाँ निराकार है। हमारे यहाँ कहा जाता है धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, पार्टियों में सद्भावना हो। हमारे यहाँ भगवान निराकार है। क्या तरीका? अच्छा ठीक है, मेरा एक सवाल है सुधांशु त्रिवेदी, मेरा एक सेकंड, मेरा मैं हम विषयांतर। हाँ बोलिए। जो हमारे यहाँ कहा गया जान ही तुम ही हो जाए, यानी आप ही ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हैं। अब मैं बच्चों से पूछना चाहता हूं, आज हर चीज का सवाल जानने के लिए क्या पूछते हो? एआई बनाने वाली जो कंपनी है चैट जीपीटी का जो फाउंडर है सैम अल्टमैन से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि कौन सी ऐसी चीज है, लोग एआई से हर सवाल का जवाब पूछते हैं, कौन सा ऐसा जवाब है, सवाल जिसका कि जवाब आपको लगता आपको पता है पर ज्यादातर लोगों को नहीं पता। तो जाते सैम अल्टमैन ने क्या बोला? द एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्रह्म। और आजकल तो बहुत सारे कूद पड़ते हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर, अरे नहीं ऐसा नहीं बोला था। यह 27 दिसंबर 2022 का सैम अल्टमैन का ट्वीट है और 2:34 AM का ऊपर कोई जाके चेक कर ले। यानी वो कहता ब्रह्म और आत्मा एक है, एकाकार है। ये वही है जीवो ब्रह्म ना परा। और वही हमारे यहां जो कहा गया भगवान क्या है? ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हमारे अनादि अनंत भगवान है जी। क्या आपको लगता है जो बार बार हो रहा है, प्रधानमंत्री क्यों आते हैं और ये देश के सेकुलर फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करता है, जो ऑपोजिशन कह रहा है? जवाब इस पर आपका। देखिए, हमारे देश का जो सेकुलर ढांचा है, जो संविधान है, वो किसी भी सरकार को निष्पक्ष देखना चाहता है। बिल्कुल। और इसी की शपथ भी ली जाती है
कि मैं धर्मनिरपेक्ष रहूंगा। धर्मनिरपेक्ष रहने का मतलब ही यही है कि मैं धर्म के किसी काम में आगे नहीं बढ़ूंगा। मानना अलग चीज़ है। भाई नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं, वो राम को ही मानेंगे, अल्लाह को तो मानेंगे नहीं, ये तो फैक्ट बात है। लेकिन जो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, धार्मिक प्रोग्राम, उसमें प्रधानमंत्री को या किसी मंत्री को इस तरह बढ़ चढ़कर संवैधानिक रूप से, मैं किसी उसमें नहीं कह रहा हूँ, संवैधानिक रूप से आगे हिस्सा नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारी बातें यहाँ हुई। मोहन भागवत जी ने 2-3 बातें कही थी कि मुसलमान के बगैर हिंदुस्तान का वजूद नहीं, और उन्होंने ये भी कहा था कि मुसलमान थे, हैं और रहेंगे। और उन्होंने एक चीज जी, जब तक हिंदू रहेंगे, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा कि जब तक हिंदू रहेंगे। उन्होंने कहा मुसलमान थे, हैं और रहेंगे। ये हिंदू रहेंगे नहीं, वो अलग बात है। दूसरी बात, अच्छा दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा था कि ठीक है, राम मंदिर एक मसला था अयोध्या हमारे लिए, वो हमने लड़ाई लड़ी और वो हो गया। अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढना? लेकिन मथुरा काशी की बराबर बात हो रही है, बराबर बात हो रही है। आप टेंशन में क्यों हैं? नहीं, मैं टेंशन में नहीं हूं। मैं क्यों टेंशन में होऊंगा? मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं हूं। सुधांशु जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सुन लीजिएगा ध्यान से। कई बार अंदर खाने बैठकर बात होती है, भाई मुसलमान आना चाहिए, आना चाहिए, और बिहार में 26% मुसलमानों ने वोट भी दिया आपको, ये भी आपको याद रखना चाहिए। लेकिन आप लोग टीवी पर आकर, इनको याद दिलाइए, लेकिन ऐसी बातें आप लोग कह जाते हैं टीवी पर बैठकर जो मुसलमान की आस्था के विरुद्ध है। देखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान 4 बीवियां करता नहीं है, लेकिन इस्लाम में यह कहा गया है कि 4 बीवी कर सकता है। आप किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचा सकते। यहां हिंदुस्तान में रिवाज ही नहीं उस चीज का। मैं स्वामी दीपांकर के पास आ रहा हूं। आप सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष। मतलब जो देश धर्म सापेक्ष है वो धर्मनिरपेक्ष हो कैसे सकता है? जिसके प्रतिदिन की शुरुआत राम राम से है और अंतिम विदाई, उन्होंने कहा बहुत सच्चा शब्द है, राम नाम सत्य है। आप तो हिंदू की तो होती है, बोलने दीजिए। नहीं, वो सिर्फ हिंदू की होती है, मुसलमान की थोड़ी होती है। धर्म के सारे कार्य कीजिए, ईसाई की थोड़ी होती है, सिखों की थोड़ी होती है, लेकिन बुद्धिस्टों की इसके थोड़ी नाम होती पे है। चुनाव लड़ना, इसके नाम पे वोट मांगना ठीक है क्या? ओके, क्या ये धर्म का स्वामी अपमान नहीं है? दीपांकर को दीजिए मौका। क्या ये धर्म का अपमान है? एक रोचक बात बता रहा हूं आपसे। हालांकि जब प्रधानमंत्री के आवास पर रोजा इफ्तारी होती थी वो बहुत सकारात्मक काम थे, मगर वर्तमान कोई अपने आप को गर्व से हिंदू कह देता है तो वो कहीं ना कहीं पेन का कारण बनता है। और यही तो धर्मनिरपेक्षता है कि हिंदू के यहाँ रोजा इफ्तारी हो। लेकिन धर्मनिरपेक्षता यही तो है। वो कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता यही तो है कि हिंदू रोजा इफ्तार कराए, हिंदू और के मुसलमान दिवाली में शामिल हो, मुसलमान होली में शामिल हो। बात है। इसी को और आप किसी धर्मनिरपेक्षता मंदिर कहा के जाता आगे है। नारा लगा दीजिएगा, गुस्ताखे नबी की एक सजा सर तन से जुदा, और आप मस्जिद फिर के आप उसके सामने बाद जय कह श्री राम के नारे लगाओ। नहीं, आप भाई, मस्जिद पूरा के देश- सामने जय श्री राम के नारे लगाओ। नहीं है अमीश, आप बोलिए फिर मैं लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक-एक करके बोलिए ना, एक-एक करके हर बोलिए। मस्जिद के स्वामी जी सामने बीच में जय नहीं श्री राम बोले, के नारे एक लगते जगह हैं। गलत बात क्यों है। लगते हैं भाई? स्वामी जी बीच में नहीं बोले किसी के, शांति से रहे वो। आप अपनी बात बोलिए ना, जब आप बोलेंगे हम सुनेंगे। इतना तो शिष्टाचार रखिए भाई। अब तो एप्पल ने भी ये भगवा फोन बना दिया है। अब बताइए, इनका बस नहीं चल रहा है, ये सूरज को कह दें बोले रात में लाल क्यों छुप रहा और सुबह में लाल क्यों उग रहा, इनका बस नहीं चल रहा। वरना बहुत सारे लोग इस फिराक में भी हैं। खैर, मेरा बिल्कुल मुसलमान, ईसाई, बुद्धिस्ट, सिख सब मर गए, इसकी कोई तुक वैसे सब मर गए, नहीं है। किसी का